इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कल पटना में होगा। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कल पटना में होगा ऐलान। कुछ देर में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होने जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कल होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कल पटना में होगा। कल पटना में इस पर जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जो इंतजार है वो खत्म होगा। कुछ देर में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होने जा रही है। कल पटना में इस बात का ऐलान हो जाएगा सीटों के बंटवारे को लेकर। जहां पेट फंसा हुआ है, जहां पर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा और कल सभी के सामने जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कल पटना में इसका ऐलान होगा। सीट बंटवारे को लेकर पटना में यह ऐलान किया जाएगा। कुछ ही देर में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात भी होने जा रही है। तो इस वक्त की यह अहम खबर आपको बता दें, महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कल पटना में होगा। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कल। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रभाकर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा प्रभाकर के पास हम चलेंगे। प्रभाकर, और क्या अपडेट इस पर? जी देखिए, अभी महागठबंधन जो है वो लगातार इस पर स्ट्रगल कर रहा है सीट बंटवारे को लेकर, और आज मीटिंग भी है, जबकि आज तेजस्वी यादव दिल्ली में है और राहुल गांधी से उनके मिलने की भी बात है। कल जो है महागठबंधन सीट का जो अपना जो फॉर्मूला है वो तय कर लेगा और उसका ऐलान कल आधिकारिक रूप से करेगा। आज होना है एनडीए का। एनडीए ने कल ही मसला अपना सुलझा लिया था, किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, वो सारे मसले जो है सुलझ गए थे। और उसके बाद आज एनडीए जो है औपचारिक रूप से पटना में सीट बंटवारे का ऐलान कर रहा है। जहां तक महागठबंधन की बात है, उसमें अभी भी कुछ कुनबों में नाराज़गी चल रही थी, चाहे आप इनकी बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, चाहे लेफ्ट पार्टीज़ की बात करें, और यहाँ तक कि कांग्रेस की बात करें। और कांग्रेस जो है वो क्योंकि बड़ी घटक दल है, आरजेडी के बाद से दूसरी बड़ी पार्टी है, तो उस मसले को सुलझाने के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें कि लालू और राबड़ी देवी भी हैं, वो दिल्ली में थे अपने कोर्ट केस के मामले में। उनकी आज पेशी थी, आईआरसीटीसी का मामला था। लेकिन उसी विजिट में, मतलब यानी कि दिल्ली जब वो मौजूद थे वहाँ, तो उसमें उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात करने की कोशिश की और अभी उनकी मुलाकात होनी है। तो कुल मिला के ये समझा जा रहा है कि आज लगभग पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद कल इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। जी, लेकिन अभी तक इस देरी की क्या वजह है? कहाँ पर आपको लग रहा है कि मामला फंस रहा था, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि कल तक पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ जाएगा? जी देखिए, मामला जो है वो दो चीज़ों पर फंस रहा है। एक तो सीटों की संख्या को लेकर फंस रहा है, दूसरा क्वालिटी सीटों को लेकर फंस रहा है। क्योंकि सभी दल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं अपने लिए, और वैसी सीटें चाहते हैं जिस पे वो जीत सकें या जिस पे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। पिछले बार के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 70 सीटों पे कांग्रेस ने बिहार में चुनाव लड़ा था। उन 70 सीटों में 19 सीटें कांग्रेस जीती थी, यानी कि बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट था। इस बार जो हमारी जानकारी है, लगभग 55 के आसपास सीटों पर कांग्रेस मान गई है, यानी कि एक तरह से स्टेप डाउन है ये, यानी कि उन्होंने अपनी सीटें घटाई हैं। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि वो उन सीटों पर लड़ना चाहते हैं या वो सीटें उन्हें दी जाएं जिस पे उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हो। क्योंकि पिछले बार कांग्रेस ऐसा बोलती है कि उन्हें वैसी सीटें दी गई जो कांग्रेस या फिर आरजेडी जो है वो कभी नहीं जीत सकती है। तो इन्हीं को लेकर जो है माथापच्ची चल रही है पिछले कुछ दिनों से। अगर कांग्रेस की पूरी डिमांड को माना जाता है या आरजेडी मानती है, या अगर मुकेश सहनी की डिमांड को मानती है जो कि उनके दूसरे अलायंस पार्टनर हैं, लेफ्ट पार्टीज़ की डिमांड को मानती है, तब आरजेडी को बहुत सारे सिटिंग विधायकों का टिकट काटना होगा। और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा ही कठिन निर्णय होता है कि वो सिटिंग विधायकों का टिकट काटे। तो एक तो संख्या बल को आपको सेटल करना है कि किसको कितनी सीटें जाएंगी, दूसरी कौन सी सीट किस राजनीतिक दल को जाएगी, ये भी एक बड़ा मसला होता है और ये ज़्यादा कठिन और ज़्यादा पेचीदा होता है ये। तो इसे भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चलते रहा पटना में, और तेजस्वी यादव उसे लीड कर रहे थे। लेफ्ट पार्टीज, मुकेश सहनी और कांग्रेस के सभी नेता जो हैं वो लगे हुए थे। लेकिन अब जाके मामला लगभग सेटल होता हुआ दिख रहा है, और ये सेटल करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि 17 तारीख जो है अंतिम दिन है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का। जी बिल्कुल, प्रभाकर आप बने रहिए। जनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। जनेंद्र, अभी भी सीट बंटवारे को लेकर जो संशय बना हुआ है, सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कल ऐलान हो जाएगा, इसको लेकर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या अपडेट आपके पास?
बिल्कुल, देखिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है और काफी देर हो चुकी है। हमारे इंडिया गठबंधन के सूत्र ये बता रहे हैं कि आज कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व के बीच जो मुख्य दो घटक है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस और आरजेडी, उनके बीच सीट बंटवारे पर बातचीत बन जाएगी और इसके बाद मुकेश सहनी और जो वाम मोर्चा है जिसमें सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है और सीपीएम है, इनके साथ आज देर शाम पटना में आरजेडी की बैठक होगी और आज जो है वो सीट बंटवारे का खाका तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि देखिए लगभग 95% से ज्यादा सीटों पर सहमति है। लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिन पर बात फंसी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि उसमें से जो आधी सीटें हैं, 12 में से तकरीबन 6-7 सीटें, वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच फंसी हुई है। जो अब से कुछ देर में तेजस्वी यादव का इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। माना जा रहा है कि ये जो उच्च स्तरीय बैठक होगी कांग्रेस नेतृत्व और आरजेडी नेतृत्व में, जो पेच फंसे हुए हैं उनको सुलझा लिया जाएगा और इसके बाद वाम मोर्चे के साथ आरजेडी की बैठक होगी और आम सहमति बनने के बाद कल पटना में दोपहर के वक्त बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो औपचारिक फार्मूला है वो ऐलान कर दिया जाएगा और कमोबेश जो बातें हो रही हैं, जो सीट बंटवारे का जो खाका हम लगातार बता रहे दर्शकों को कि कांग्रेस को आरजेडी 55 सीटें देना चाहती है, कांग्रेस 60 सीटें लड़ना चाहती है, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है। इसी तरीके से सीपीआई-एमएल को आरजेडी 19 सीटें देना चाहती है, सीपीआई-एमएल 25 तक लड़ना चाहती है। इनके बीच भी एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और वीआईपी, असली पेच देखिए वीआईपी को लेकर है। वीआईपी को 12 सीटें देने की बात की थी आरजेडी ने, लेकिन वीआईपी 20 सीटें चाहती है। लगभग बीच में उन्हें भी 17-18 सीटों पर मनाया जाएगा और कुल मिलाकर सैक्रिफाइस जो है वो आरजेडी को थोड़ा करना पड़ेगा तो सीट बंटवारे का फार्मूला आसानी से सुलझ जाएगा और सब कुछ बिल्कुल। और इसी कड़ी में है मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। नजर आप जैनेंद्र बनाए रखिएगा, आपका आगे भी हम ऑन अपडेट्स के लिए रुक करेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, करीब 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। करीब 20% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिलने की संभावना नहीं है। 75 पार के नेता को भी टिकट मिल सकता है। कल रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। तो 20% एमएलए के काटे जा सकते हैं टिकट। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कुछ वरिष्ठ नेताओं का टिकट कट सकता है। मनोज्ञा मेरी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा, आपके पास क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए 20% ऐसे टिकट है जिनमें उम्मीदवारों के नाम चेंज हो सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम कट सकते हैं, खास तौर से वो जिनका स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन मार्जिन पर अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली बार करीब ऐसी 50 सीट थी जिसमें सिर्फ 5000 के आसपास का डिफरेंस था दोनों सीटों में। जीत और हार का डिफरेंस 5000 या फिर उससे कम था। उन सीटों पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी दोबारा विचार कर रही है, क्योंकि नाम भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर विनेबिलिटी नहीं है, यानी कि विनेबिलिटी जीत की अगर उसकी कोशिश या फिर जीत की का भरोसा पार्टी को अगर कम है उस सीट पर, उस टिकट पर, तो हो सकता है संभवतः ऐसे 20% नाम आ रहे हैं जो बदले जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात 101 सीट की कर रहे हैं तो 101 सीट के बाद भी जितने भी घटक दल हैं या फिर जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के साथ इस समय एनडीए में बाकी 5 दल, उन सब की भी सीटों का अरेंजमेंट और उनके उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट संभवतः कोशिश ये की जा रही है कि साथ साथ जारी की जाए। आज 4 बजे के आसपास जब पूर्व आयुक्त ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो उनको भी बतौर उम्मीदवार ही ज्वाइन कराया जा रहा है, जहां संभवतः सीट पर उनका फैसला होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस समय की बड़ी खबर यह है कि सुनील कुमार पिंटू, जो कि फॉर्मर जेडीयू एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर जेडीयू गए और अब फिर वापस आज उनको ज्वाइन कराया जाएगा बीजेपी में। तो एक के बाद एक ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है, शामिल होने का सिलसिला जारी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख जिस तरह से हो रहा है नेताओं का। और मैं इस समय पटना के उसी दफ्तर में हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा सी शांति तो दिखेगी, लेकिन शांति के साथ साथ जैसे किसी परीक्षा के पहले का टेंशन होता है ना, वो है कि टिकट मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं बाबा, नंगे पैर क्यों खड़े हुए हैं? ये तो मेरा संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण बिहार में हर घर परचम लहराए और भाजपा का सरकार। कई ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट भी कटेगी, आप भी क्या टिकट की उम्मीदवारी कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो 2015 और 20-25 में तीसरी बार उम्मीदवारी अपना जता रहा हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा रखता हूँ कि पार्टी को अपने मां मानते हैं। लेकिन कई
कई बार ऐसा होता है ना कि उम्मीदवारी आपकी उम्मीद ही रह जाती है, टिकट नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आप सर्वे के आधार पर कह लें या फिर बाकी 101 सीट पर विचार किया जाए, भले ही संख्या में परिवर्तन होगा जिन पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे दलों को एक साथ रखा गया है। जितेंद्र राम मांझी को भले ही 6 सीटें दी गई हों, जो कि पिछली बार से 1 सीट कम होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस बार की बात करें तो फोकस हमेशा की तरह विनेबिलिटी ही है पार्टी के लिए। जी मनोज्ञा, और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी, ये अपडेट मिल रहा है कि कुछ विधायकों के, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, कौन से वो नाम है? क्या आपके पास कोई जानकारी इसे लेकर? नहीं, देखिए, ये बीजेपी की एक तरह से अब परिपाटी हो गई है कि जब भी लिस्ट जारी किया जाता है, उनका अपना एक सर्वे होता है। उस सर्वे के आधार पर जिन विधायकों ने अच्छा काम उनकी नजर में नहीं किया होता है, उसके नाम काटे जाते हैं। तो इस बार भी तकरीबन आप देखेंगे हर राज्य में कम से कम 20% नाम जरूर करते हैं। इस केस में चूंकि 74 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 1-2 लोग बाद में शामिल हुए थे, तो करीब 20% वो संख्या बनती है। 16 जो है उसके अनुपात में सीटें काटी जाएंगी। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि उनके उम्मीदवार बदले जाने चाहिए। खासकर ऐसी सीटें, जैसा मनोज्ञा बिल्कुल ठीक कह रही थी, जो काफी जहां पे मार्जिन काफी ज्यादा था, वो सेकंड पे आए थे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, लेकिन जो मार्जिन था वो काफी ज्यादा था। उसको या तो बदलने की तैयारी है, या वैसे विधायक जो कम मार्जिन से जीते थे उनको बदला जाएगा। तो इस तरह की अदला बदली की जा रही है। 4 बजे संभावना है कि सभी जो घटक दल हैं एनडीए के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें सीटों की के बारे में तो बताया जाएगा, कौन कौन सी सीट हर पार्टी लड़ेगी। हो सकता है कि उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान एक साथ ही किया जाए। जी ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से पटना पहुंचे एनडीए के नेता। 4 बजे एनडीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता शामिल होंगे। तो दिल्ली से पटना पहुंचे एनडीए के नेता, इस वक्त की बड़ी खबर। 4 बजे एनडीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान, जिसका सभी को इंतजार है, वो किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। मनोज्ञा का रुख करेंगे एक बार फिर से। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, क्या अपडेट इस पर? देखिए, आज जो है वो ज्वाइनिंग होनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 4 बजे जो निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें घटक दल की बात, अगर आप सभी एनडीए सारे दलों की बात करें तो सब एक साथ अपनी लिस्ट रखेंगे, सबको एक साथ, क्योंकि जब तक आप यूनाइटेड फेस नहीं रखेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनडीए बनाम महागठबंधन की जो बात हो रही है, महागठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यही आरोप है कि जब सब साथ में एक मंच पर नहीं है तो फिर एक साथ चुनाव की जीत का कैसे बिगुल बजा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के मामले की बात कर लें आप, जहां दोषी करार दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर आज एनडीए की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें न सिर्फ लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी बल्कि उसके साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि आखिरकार किसे टिकट मिली और किसे नहीं। बिल्कुल, और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभाकर भी हमारे साथ मुझे नजर आ रहे हैं, बने हुए हैं। प्रभाकर, आपके पास इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये इसकी औपचारिक घोषणा तो हो ही चुकी है कि किसको कितनी सीटें जाएंगी। कल रात को सभी नेताओं ने, भाजपा और जेडीयू के सभी नेताओं ने, चिराग पासवान ने एक ही ट्वीट को, एक ही पोस्ट को, एक ही टेक्स्ट को अपने एक्स पे पोस्ट किया था, तो जानकारी आधिकारिक रूप से दे दी गई थी। आज इस बात की औपचारिक घोषणा होगी कि कौन कौन सीटें किस पार्टी को गई। संख्या बल सबको पता है क्योंकि उसकी आधिकारिक घोषणा एक तरह से एक्स पे कर दी गई है। कौन कौन सीटें किस पार्टी को गई, इस पे कयास चल रहे हैं अभी भी। हालांकि सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें मिली है हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर चुके हैं, और भी सीटों जो जानकारी आ रही है हम साझा कर रहे हैं। लेकिन आज आधिकारिक उसकी घोषणा होगी और उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो सभी दल अपने अपने पार्टी कार्यालय में करेंगे या अपने प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सीटों की संख्या बताई जाएगी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी किसके खाते में गई, और उसके बाद लोग अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। आज 17 तारीख, आप समझिए 4 दिन की और बात है। 17 तारीख को अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। तो इन्हें न केवल सीटों को बताना है कि कौन सी सीट किसके खाते में गई, बल्कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी है और उन उम्मीदवारों को अपने पेपर के साथ जाके नॉमिनेशन फाइल करना है। तो ये एक तरह से रेस अगेंस्ट द टाइम है, इसलिए जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जल्दी कर रहे हैं। अगर आप महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने काफ़ी डिले कर दिया है इस मामले में, लेकिन एनडीए जो है वो इस मामले में पहले
पहले घोषणा कर दी है उन लोगों ने, और आज उसकी आधिकारिक घोषणा होगी कि कौन से सीटें किस पार्टी को जा रही हैं। जी बने रहिए आप प्रशांत हमारे साथ। इस बीच कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। विजय सिन्हा का क्या कुछ कहना है और सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। सही हो गया सर, सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द। और मनोज्ञा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मनोज्ञा, अब सभी की निगाहें आज 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहने वाली है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, अब समय नहीं है, वक्त आ गया है कि वो सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में सस्पेंस सिर्फ इतना होता है कि वो जानकारी कब दी जाएगी या जानकारी कब मिलेगी, लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि उनकी तैयारियों में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग की अगर चैंपियनशिप है किसी के पास, तो वर्तमान में जो चुनावी नतीजे होते हैं वो अपने आप में बयां कर देते हैं कि पार्टी ने मेहनत जमीनी स्तर पर कितनी की या फिर कितना होमवर्क किया है। एक सीट पर कई सर्वे होते हैं, एक सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, और उसके बाद सीईसी की बैठक में मोहर लगती है कि आखिरकार उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। कल ये बैठक हुई थी दिल्ली में, और दिल्ली में इस बैठक पे मोहर जरूर लग चुकी है। कुछ एक जो रह भी जाती हैं चीजें, उन पर दोबारा बैठक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंडेट दे दिया जाता है कि इस पर फैसला कौन लेगा। अधिकतर राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेते हैं और उनका फैसला मान्य होता है। पर जब बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के आज के उम्मीदवारों की, तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उम्मीदवारी को जिनको ये कहा गया है कि जिन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसे भी कई नाम शामिल हो रहे हैं। पर अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो ये बात साफ है कि भले ही पार्टी 101 सीट पर लड़ रही हो और जेडीयू भी 101 सीट पर लड़ रही हो, पिछली बार के इन अनुसार ये दोनों आंकड़े बदले हुए हैं। हमको पार्टी को 1 सीट भले कम दी जा रही हो, लेकिन जो आंकड़े हैं, क्योंकि 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं, उनकी पार्टी को दी गई हैं, भले ही उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार 135 सीट पर लड़कर सिर्फ 1 सीट का रहा हो, लेकिन इस बार सीटों की संख्या उनको ज्यादा दी गई है, क्योंकि लोकसभा में उनकी 5 सीटें हैं जिसके आधार पर ये दिया गया है। तो ऐसे में एनडीए के जो सारे दल एक साथ हैं, एक साथ वो बैठकों में दिखा है और एक साथ अब सामने भी आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका। प्रभाकर, प्रशांत, आप तीनों ने इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। नजर बनाए रखेगा तो पल पल बदलते समीकरण पर एनडीटीवी इंडिया की नजर बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर हमको मिल रही है। एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने एक बयान दिया है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। शांभवी की तरफ से कहा गया है एनडीए में सभी दल खुश हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सुनिए। वक्त हमारे साथ लोजपा की सांसद शांभवी चौधरी जी है। सीट शेयरिंग देखकर लग रहा है कि सबसे ज्यादा फायदे में आपकी पार्टी रही है। 29 सीट मिल गए हैं एनडीए में, कैसे निगोशिएट किए हैं और कितना इम्पैक्ट होगा इसका? नहीं, हमको लगता है कैसे नेगोशिएट किए हैं इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बेहतर बता पाएंगे, बेहतर जवाब दे पाएंगे। और हमने प्रदेश स्तर पे और सेंट्रल लेवल पे भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था कि वही सारे नेगोशिएशन करेंगे और वही अंतिम फैसला पार्टी के लिए लेंगे। और बहुत खूबसूरती से लोक जनशक्ति पार्टी को उसका जो सम्मान के जो सीट हैं वो उनको मिले। विपक्ष कह रहा है कि 101 सीट जेडीयू को मिली है और 142 सीट जो है पूरी वो बीजेपी की है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी जो है वो बीजेपी ने कर ली है आपके साथ और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मतलब ये स्पेक्यूलेशन का कोई अंत नहीं हो सकता, अफवाहों का कोई अंत नहीं हो सकता। हमेशा ये लोकसभा में भी हमने देखा है कि जब सीट बंटवारा होता है तो सबकी सहमति से ही सीट बंटवारा होता है गठबंधन में, ऐसा नहीं है। तो इसमें बेशक जनता दल यूनाइटेड का भी सहमति, जो जनता दल यूनाइटेड के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनकी भी सहमति इसमें रही होगी। और ऐसे करके ये गठबंधन को कहीं ना कहीं कि आपस में गठबंधन
भिड़ जाए, ये ऐसा करने का प्रयास होता है। पर एनडीए मजबूत है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 225 पार कर जाएंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के खिलाफ 420 के आरोप लगे। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, लालू फैमिली पर घोटाले के आरोप लगे हैं। लालू का मॉडल होटल लो, जमीन दो। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, नौकरी के बदले जमीन, लालू का मॉडल। देखिए, ये आज का आदेश, द कोर्ट नोटेड that probable fraud must be tried as cheating and the loss to the exchequer is not a euphemism but a monetary loss. The conspiracy is sublime but is not hidden from the court's view. इसको कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट की आंखें उनको देख रही हैं. The court noted that preliminary probe findings suggest that Lalu Yadav entered into a conspiracy with the other accused and abused the position and influenced the process of issuing and awarding tenders in return for undervalued purchase of land. तो तेजस्वी जी, मैंने कोर्ट के आदेश को पढ़ा है, आज के आदेश को. मित्रों, कुछ और जानना जरूरी है. ये तेजस्वी यादव जी का 20 के चुनाव का एफिडेविट है ना, मेरे पास है. अब जरा देखा जाए, 1993 से 2007 के बीच में, उससे उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है. बिहार से जुड़े पत्रकार समझते होंगे कि उस समय बच्चे ही रहे होंगे. हाँ, उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज. एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, बोथ इन पटना. कमर्शियल 2005, 1 प्लॉट इन पटना. रेजिडेंशियल प्लॉट 2005, 1 प्लॉट इन गोपालगंज. अब ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? नहीं, नॉन एग्रीकल्चर 9 एंड एग्रीकल्चर 9 एंड नॉन एग्रीकल्चर 2, 11. पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ. तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है. मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो. ये 4 मॉडल है.